दुर्गा सप्तशती 13वां अध्याय। ऋषि बोले, हे राजन, भगवती का श्रेष्ठ महात्म्य मैंने तुम्हें सुना दिया। इस संसार को धारण करने वाली भगवती का ऐसा प्रभाव है। भगवती विष्णु की माया तुमको और समाधि वैश्य को तथा अन्य विवेकी पुरुषों को भी मोहित करती है। सभी उससे मोहित रहते हैं तथा मोहे जावेंगे। इसी कारण हे राजन, आप उस परमेश्वरी की शरण में जाइए और वहीं भगवती आराधना करने से मनुष्य को भोग, स्वर्ग, मोक्ष आदि देती है। मार्कंडेय ऋषि बोले, क्रोष्ट की जी, इस प्रकार ऋषि की बात सुनकर सूरथ राजा ने उत्तम व्रत धारी महाभाग मेधा ऋषि को प्रणाम किया तथा ममता और राज्य आदि के हरण से दुखी होकर तत्काल ही वह राजा तप करने चला गया। वह वैसे भी नदी के समीप जाकर भगवती के दर्शनार्थ देवी के सूक्त का जप करने लगा और फिर राजा तथा वैसे दोनों नदी के समीप मृत्तिका से देवी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पुष्प, धूप और हवन तर्पण आदि से देवी की पूजा करने लगे। उन्होंने कुछ काल तक तो नियमित आहार और फिर निराहार तथा तन्मय और सम्मोहित मन होकर पूजा करने लगे। उन दोनों ने अपने शरीर से रक्त निकालकर बलि दी। इस प्रकार 3 वर्षों तक के संयम युक्त आराधना करने से संसार को धारण करने वाली चंडिका प्रसन्न प्रकट होकर कहने लगी। देवी बोली, हे राजन और हे वैश्य, तुम दोनों मुझसे जो वरदान चाहते हो सो मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। चाहोगे वह दूंगी। मार्कंडेय ऋषि बोले, तदंतर राजा बोला कि मुझे अगले जन्म में अखंड राज्य मिले और इस जन्म में भी अपने बल से शत्रुओं के बल को नष्ट करके अपना राज्य प्राप्त करूं। वैश्य ने विरक्त हो या मेरा और मैं का मोह और संग को नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, हे राजन, अल्पकाल में मैं ही तुम अपने राज्य को प्राप्त करोगे। अपने शत्रुओं का नाश करके तुम अखंड राज्य सुख भोगोगे और मरने के बाद भगवान सूर्य से जन्म प्राप्त कर विश्व में सार्वभौम मनु के नाम से प्रसिद्ध होवोगे। हे वैश्यवर्य, तुमने मुझसे जो वरदान मांगा है तुम्हारे लिए वही देती हूँ। तुम्हें मोक्ष देने वाला ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय ऋषि बोले, इस प्रकार राजा और वैश्य दोनों को इच्छा अनुसार वरदान देकर तथा भक्ति युक्त अपनी स्तुति सुनकर देवी तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार क्षत्रिय से श्रेष्ठ राजा सूरथ देवी से इच्छित पर वर प्राप्त कर सूर्य देव से जन्म से सवार्णिक नामक मनु होंगे। बोलो दुर्गे महारानी की जय।